नमस्कार, मैं जेनिलता भट्टराई स्वागत करती हूँ आपका सिंगल वर्ल्ड न्यूज पे। रोज की तरह आज भी मैं आई हूँ आपके पास 10 ताजी खबरें लेकर, पर उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि हमारी लेटेस्ट न्यूज आप जान सकें। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे हर एक न्यूज को रिसर्च करके ही आप तक पहुंचाएं। हमारी ये मेहनत तभी कामयाब होगी जब आप हमें पूर्ण रूप से सपोर्ट कर पाएंगे। हम हमेशा तहे दिल से चाहेंगे कि आप तक अनबायस्ड और सही न्यूज पहुंचा सके। शुरू करते हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने हाल ही में 1100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। जी हां, उनकी फिल्म ने दमदार प्रदर्शन किया और अभी भी वो कर रही है। दुनिया भर में एक मील का पत्थर हासिल किया है। बॉलीवुड में डेब्यू कर रही नयनतारा अपनी मां के जन्मदिन के कारण एक सक्सेस इवेंट में शामिल नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मटिया महल में तीसरे लाइट हाउस स्किल सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें युवाओं को रोजगार सुरक्षित करने के लिए शिक्षा और कौशल के महत्व पर जोर दिया गया। उन्होंने देश में रोजगार के घटते विकल्पों की चुनौती के बीच अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और सार्थक रोजगार की ओर ले जाने वाली शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। केजरीवाल ने भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए आर्थिक परिस्थितियों के कारण संपन्न व्यक्तियों के देश छोड़ने के मुद्दे को भी संबोधित किया। लाइट हाउस स्किल सेंटर का लक्ष्य इस प्रयास में योगदान देना है। संयुक्त अरब अमीरात में स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य पर एक बैठक की मेजबानी की। उन्होंने सेवाओं और जागरूकता के विस्तार के प्रयासों पर चर्चा की। सहायक अवर सचिव हुसैन अल रैंड ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। समिति का काम एक वैश्विक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है और निर्देशक लुबना अल शाली ने शीर्ष पायदान सेवाएं प्रदान करने के लिए उनके प्रयासों पर प्रकाश डाला है। प्रतिबंधों के कारण पश्चिमी वाहन निर्माताओं के चले जाने के बावजूद 2022 में रूस में लग्जरी कार स्वामित्व में 22% की वृद्धि हुई। लग्जरी टैक्स 31% बढ़कर 33.5 मिलियन हो गई, जिससे प्रतिबंधों के बावजूद मांग का पता चल पाया। आईआईटी दिल्ली ने पेशेवरों को डेटा संचालित एचआर कौशल से लैस करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन में कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य मानव संसाधन पहले को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है। उम्मीदवारों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए खुले 8 महीने के कार्यक्रम में लाइव ऑनलाइन व्याख्यान, कैंपस विसर्जन, वास्तविक दुनिया के मामले के अध्ययन और परियोजनाएं शामिल है। पूरा होने पर एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यह मानव संसाधन प्रबंधन और डेटा एनालिटिक्स एकीकरण में रुचि रखने वाले विभिन्न क्षेत्रों के स्नातकों, शुरुआती पेशेवरों और मध्य स्तर के प्रबंधकों के लिए पात्रता पर जोर देता है। अपने 1984 के स्वर्ण पदक के लिए मशहूर ओलंपिक जिम्नास्टिक की दिग्गज मैरी लू रिटेन दुर्लभ निमोनिया से जूझ रही है। जैसा कि उनकी बेटी ने बताया, वह गहन देखभाल में है। उसे अस्पताल के बिलों के लिए मदद की जरूरत है। स्पेन के कोच लुइस डे ला फुइंते विवाद और आलोचना से बचे रहे, सुधार का लक्ष्य रखा। स्पेन ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए नेशंस लीग में जीत हासिल की और यूरो 2024 क्वालिफायर में प्रगति दिखाई। चल रहे कानूनी मामलों के बावजूद डे ला फुइंते का ध्यान केंद्रित है। वह एक बेहतर तैयार टीम के साथ विकास चाहता है। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार चैंग लेई, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के आरोप में 3 साल तक चीन में हिरासत में रखा गया था, ऑस्ट्रेलिया लौट आए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने उनके घर का स्वागत किया और उनकी हिरासत के दौरान उनके परिवार द्वारा सहन की गई कठिनाइयों पर जोर दिया।
उनकी रिहाई से ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच बेहतर राजनयिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मेलबर्न में 2 बच्चों की मां चेंग लेई को दोनों देशों के बीच तनाव के बीच हिरासत में लिया गया था। उनके मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। समर्थकों ने दावा किया कि उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया था। कारावास के दौरान उसके विशिष्ट आरोप काफी हद तक अज्ञात रहे। उसकी रिहाई की सटीक परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसकी घर वापसी उसके परिवार के लिए राहत का क्षण है। लेबनान के आतंकवादियों के साथ सीमा पार गोलीबारी में एक आईडीएफ अधिकारी और 2 सैनिक मारे गए। अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अलीम अब्दुल्ला अपनी सेवा समाप्त करने वाले थे। इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई की और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने जिम्मेदारी ली, जबकि हिजबुल्लाह ने इसमें शामिल होने से इनकार किया। लेबनान से रॉकेट दागे जाने से तनाव जारी है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना क्षेत्र में पहले हुए हमलों के बाद हुई है। यह स्थिति इजराइल लेबनान सीमा की जटिल और अस्थिर प्रकृति को उजागर करती है, जिसमें विभिन्न समूह शामिल हैं और हिंसा बढ़ रही है। दुनिया की अग्रणी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग हार्डवेयर निर्माता बिटमैन ने निराशाजनक बिक्री के कारण सितंबर और उसके बाद का वेतन भुगतान बंद कर दिया है। बेजिंग स्थित कंपनी, जो ASIC उत्पादन में एक महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी रखती है, उन्होंने ASIC ऑर्डर से संबंधित नकदी प्रवाह के मुद्दों को वेतन रुकने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कर्मचारियों और बोनस को भी कम कर दिया है। बिटमैन ने पहले ग्राहकों के लिए वफादारी योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन भालू क्रिप्टो बाजार में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण $5 बिलियन के मूल्यांकन पर IPO की अपनी योजना को स्थगित करना पड़ा। ऐसी और भी दिलचस्प और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए मित्रों। आखिरकार ये सिंगल वर्ल्ड है। धन्यवाद।